नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम यूनिट 7 देखेंगे, एसएमजे इंस्टीट्यूट की पीडीएफ देखेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हर एक यूनिट का दो तीन वीडियो डाल दें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए और सही कर पाए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का क्या कहा था इन्होंने, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हारी मंजिल प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। तो आपको एमपीपीएससी का एग्ज़ाम निकालने के लिए जिस भी हद तक जाना पड़े जाइए, जितनी मेहनत करना पड़े करिए, कम सोना पड़े सोइए, 6 घंटा तो मिनिमम सोना ही है। उसके अलावा 10 मिनट का मेडिटेशन का टाइम रखिए कभी भी दिन भर में, ठीक है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, ताकि हमें 10 मिनट के अंदर अंदर वीडियो समाप्त करते हैं। और आप लास्ट में क्या करना है, आपको हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। थैंक यू सो मच। पास्कल का सिद्धांत संबंधित है दाब से। दाब नियत हो तो गैस का आयतन तापक्रम का समानुपाती होता है। यह सिद्धांत है। चार्ल्स का नियम। ध्वनि में होने वाले आभासी परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? हुक का सिद्धांत संबंधित है प्रत्यास्थता से। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? रैखिक सामयिक संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण पर। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। 22 कैरेट सोने की शुद्धता होती है 92%। टिटनस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है, लॉकजा। निम्न में से किसे अग्निपुत्री के नाम से जाना जाता है? टेसी थॉमस। चंद्रयान-2 मिशन में इसरो की वरिष्ठ महिला वैज्ञानिक कौन थी? रितु करीधर। इसरो का ध्येय वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। परमाणु ऊर्जा विभाग किसके अंतर्गत कार्य करता है? प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ बोला जाता है जिसे। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना कब हुई? 1942। परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद। निम्न में से किसी भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये तो। चंद्रिमा शाह। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? चित्रदुर्ग, कर्नाटक। मिशन शक्ति का सफल परीक्षण कब किया गया? 27 मार्च 2019। निम्न में से कौन भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहा? राजकुमारी अमृत कौर। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? भारत की द्वितीय स्वास्थ्य नीति 2000। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार 2025 तक जीवन प्रत्याशा का लक्ष्य क्या है? 70 वर्ष। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में है? 1987। देश की पहली राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति का शुभारंभ कब किया गया? अक्टूबर 2014। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुभारंभ कब किया गया? 2014। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? फरवरी 2013। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? नई दिल्ली। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई? अप्रैल 2005। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? 1 अप्रैल 2008। एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र विसर्जित करता है? 1.5 लीटर। मनुष्य में बोनापन किसके स्राव के कारण होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। दंत क्षय को रोकने के लिए कौन सा आवश्यक है? फ्लोरीन। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, लीवर बोला जाता है जिससे। निम्न में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? धमनी। औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1.46 किलोग्राम। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है 120/80, ठीक है। सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 हो जाएगा। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र की कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? पिछला भाग। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन E। मांसपेशियों में संकुचन के लिए किस खनिज तत्व की आवश्यकता होती है? कैल्शियम। कौन सा भोजन पाचक घटक नहीं है लेकिन फिर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है? रेशा, फाइबर। किसे पूर्ण प्रोटीन भोजन माना जाता है? सोयाबीन। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए निम्न में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? विटामिन C। कौन सा ओमेगा 3 तेलों का एक समृद्ध स्रोत है? कॉड लिवर तेल। हाल ही में एक यौगिक सल्फोराफेन को कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए खोजा गया है, जो पाया जा सकता है ब्रोकली में। छिलके वाली सब्जियों को धोने से पहले विटामिन निकल जाता है, विटामिन C। कौन सी खाद्य वस्तु लोहे से समृद्ध है? दलहन। किसमें लॉरिक एसिड होता है जिसका उपयोग कुछ संक्रमणों और साबुन के निर्माण में भी किया जाता है? नारियल का तेल। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीजों का। पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? वनस्पति कालिका। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है? राइजोबियम। धान का प्रसिद्ध खेरा रोग का कारण क्या है? जस्ता की कमी। तो इसकी हमने ट्रिक डाली है, ट्रिक की वीडियो है और फोटो के साथ डाली है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा जितने भी पौधों में रोग है। चाय में कौन सा एल्कोलाइड पाया जाता है? कैफीन। बोनी। बोनी स्पीसीज किस फसल की प्रजाति है? टमाटर। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? कैटरपिलर। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? चीन।
पौधे की वृद्धि को मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजनोमीटर। आम की आम्रपाली प्रजाति निम्न में से किसका संकरण है? दशहरी और नीलम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा उसे। केनिंग क्या है? बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका। कौन परिरक्षण के काम नहीं आता? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब बाकी सभी आते होंगे। एसिटिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है बेंजोइक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। संपूर्ण भारत में 2 मिनट मैगी नूडल्स का प्रतिबंध निम्न में से किसके परीक्षण में पॉजिटिव पाए जाने पर लगाया गया है? शीशक की अत्यधिक मात्रा। और आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अमेरिकन फूड सेफ्टी अथॉरिटी जो है उसने बोला है कि नेस्ले के जितने भी प्रोडक्ट है तो उसके प्रोडक्ट 78% प्रोडक्ट ऐसे जो खाने लायक नहीं है। अगर आप लोग खाते हैं तो आप सावधान हो सकते हैं, वरना 50 साल बाद आपको कैंसर मिल सकता है आपकी बॉडी के अंदर। कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग में किए जाते हैं। भारत सरकार ने किस खाद्य तत्व को प्रतिबंधित कर दिया है क्योंकि अध्ययन रिपोर्टों के अनुसार उसकी उपस्थिति से कैंसर होता है? पोटेशियम ब्रोमेट। भोजन का विषाक्त होना किसी स्पीशीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? क्लॉस्ट्रीडियम। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? घटपर्णी, परजीवी, आवृत बीजी। बाकी सभी सही है, ठीक है। किण्वन की प्रोसेस में ईस्ट, दुग्ध प्रोटीन, केसिन, एलोवेरा, आवृत बीजी। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? सीवी देसाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु। पर्यावरण का अपकर्ष, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, अभिप्राय क्या है? उपयुक्त सभी। तो क्या क्या हो जाएगा? पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, परिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप परिस्थितिकी असंतुलन। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? अर्निच नेस ने। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, जीव और वातावरण। पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया? ग्रीनेल्स ने। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, आनुवांशिक विभिन्नता के खास श्रृंखला में मानव है प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है परिवहन खंड। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वृक्ष है सीता अशोक। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। यूरोनॉर्म्स बनाए गए हैं वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों के नियंत्रित करने के लिए, जिसके ऊपर हमारे BS स्टैंडर्ड चलता है, ठीक है। भारत स्टेज बोलते हैं उसे। तो BS 4 और 6 अभी जनरेशन चल रही है, बाइक पे 4th चल रही है और कार में 6 आ गई है। तो आपको देखना चाहिए कि कौन सा कब आया। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? सीवेज। किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? वॉल्टर जी रोसेन। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2002, दिसंबर 2002। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है फूलों की घाटी में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है? हाइड्रोजन। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। वन हास का सर्वाधिक मुख्य कारण क्या है? कृषि विकास। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? नॉर्वे। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? कोयना बांध का निर्माण। रिग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? बाढ़ के लिए। इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित है? कश्मीर और उत्तराखंड। दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई? बंगाल की खाड़ी। बांडा 1 में उसका अधिकेंद्र था, ठीक है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इंफ्रारेड कैमरा। तो दोस्तों ये हमारा यूनिट 7 का वीडियो था, जल्दी जल्दी खत्म कर दिया गया। कोशिश आपके लिए ये रहेगी कि सारे यूनिट के 2-2, 3-3 टेस्ट आए। बस आप हमारे लिए सपोर्ट कीजिए। हमें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आप लोगों का योगदान रहेगा हमारे लिए और हम आपके लिए हर वो प्रयास करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।